दोस्तों लीगलोम का नमस्कार। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, अपितु घनघोर चिंता का विषय है, न केवल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के परीक्षा विभाग के लिए बल्कि देश के विभिन्न परीक्षा विभागों के लिए, क्योंकि कोई भी आज एक बार में सही परीक्षा की गारंटी नहीं देता है। दौड़ के बच्चों को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इस मामले में मध्य प्रदेश की चाहे पीएससी हो या हाईकोर्ट का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, जो अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसके खिलाफ, जिसके विरुद्ध सवाल खड़े करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि सवाल व्यक्तिगत नहीं है, अपितु एक संस्था के ऊपर है, एक व्यवस्था के ऊपर है, जो हजारों लोगों की उम्मीद है। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी सहने की शक्ति बढ़ गई है। हमें लगता है कि परीक्षा तो ले ही रहे हैं, कम से कम यही एहसान है, इसलिए हम चुप हैं। और आज पूरे देश में यह सहन करने की शक्ति बढ़ गई है। न्याय बार बार मांग कर मिले तो यह कैसा देश बना रहे हैं हम कि हर दूसरी चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। हमारे न्यायिक संस्थान दूसरे संस्थानों की गलती को रोज सुधारने के लिए नहीं है। जवाबदेही होना चाहिए कि गलती कैसे हो जाती है और इन गलतियों पर कोई कार्यवाही भी होना चाहिए। कोई कैसे प्रश्न गलत हो सकता है, ले दे के 150 सवाल तो बनाने पड़ते हैं साल भर में। कैसे 1:10 के अनुपात को नए नियम, स्टे और जजमेंट के नाम पर बाईपास कर दिया जाता है। जहां एक और रोजगार की स्थिति दयनीय है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा विभागों द्वारा चीजों को ठीक से नहीं किया जाना और परीक्षाओं को लेट पे लेट करते जाना एक लोकतांत्रिक गणराज्य को शोभा नहीं देता। जबकि सब सही हो सकता है अगर नियत सही हो तो। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि प्री की सूची वापस बनेगी नए नियम के हिसाब से, और उनमें से जिनका मेंस नहीं हुआ है उनके लिए मेंस की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई होकर मेंस पहले दे चुके हैं उनका मेंस दोबारा नहीं होगा। पहले जिन बच्चों ने मेंस की परीक्षा को दिया था उनकी मेंस की कॉपी अब रद्द हो चुकी है और रद्दी हो चुकी है। हालांकि एक मसला यह भी है कि बाद में जिन बच्चों से फॉर्म भरवाए गए हैं उनमें से कितने बच्चों का 70% है, कितने बच्चों के पास 3 साल का अनुभव है, फिलहाल मध्य प्रदेश के परीक्षा विभाग को नहीं पता है। क्योंकि उन बच्चों से फॉर्म भरवाते वक्त यह सवाल नहीं पूछा गया था कि वो एलिजिबल है भी या नहीं। इसका मतलब हाल फिलहाल प्री का परिणाम निकल पाना असंभव है जब तक कि बाकी बच्चों से वापस यह जानकारी नहीं मांगी जाए कि आप में से कितने बच्चे एलिजिबल है और कितने बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब अभी कहानी लंबी है और अच्छा खासा समय लगना है। जहां तक कट ऑफ की बात है तो यह 2 या 3 नंबर नीचे आ सकता है। इसीलिए जिन विद्यार्थियों के कट ऑफ से 1, 2 या 3 नंबर कम है उन्हें तो कम से कम दोबारा पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। हालांकि खास बात यह कि मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने इस बार अपने नोटिफिकेशन में तारीख बता दी थी कि इस तारीख को प्री होगा, इसको मेंस, रिजल्ट इतने दिन में, फाइनल रिजल्ट इसके इतने दिन में। मुझे बहुत खुशी हुई थी। हालांकि सच बोलूं तो मुझे डाउट भी हुआ था कि ये जो बात लिखी है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस परीक्षा विभाग का पिछले 2-4 सालों का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है और अब रिकॉर्ड कायम है। चूंकि अब परीक्षा फिर लंबी होने जा रही है, इसका मतलब अगली परीक्षा के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।